ओम शांति। आज 14 मार्च 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा ने बहुत सुंदर याद की विधि सिखाई जिससे याद सहज हो जाए। बाबा ने रूहानी योग किसे कहते हैं इसको आज विस्तार पूर्वक समझाया। बहुत सुंदर विधि बाबा ने आज सिखाई है, कैसे घर गृहस्थ में रहते हुए आपको न्यारे प्यारे रहना है। ये सभी विधि हम एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने आज समझाया कि बाबा की याद सदा रहे और सहज रहे, उसके लिए बहुत बहुत सरल बनना है। सरल बनना अर्थात अंदर बाहर एक जैसे बनना। सरलता अर्थात बड़ी बात को छोटा कर देना और छोटी बात को समाप्त कर देना। जो ये विधि जानते हैं उनके लिए योग सरल हो जाता है। जो योग शिव बाबा हम सबको सिखाते हैं, ये रूहानी योग है। ये वो योग है जिससे आत्मा पावन बन जाती है। सन्यासी तत्व योगी होते हैं। बाबा कहते बाबा जो योग सिखाते हैं, इस योग के द्वारा आत्मा पावन बन जाती है और भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करती है। ओम शांति का अर्थ बाबा ने अच्छा सा समझाया। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो बोलते हैं ओम शांति। ओम शांति कहते ही हमें अपना स्वधर्म याद आ जाए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हर कार्य मुझे शांति से करना है। ओम शांति का दूसरा अर्थ है कि मैं शांति सागर की संतान हूं, जिन्हें प्यार से शिव बाबा कहते हैं, सदा शिव कहते हैं, निराकार शिव कहते हैं। तीसरा अर्थ है कि मैं शांति धाम की रहने वाली हूं, वहां से यहां आई हूं पार्ट बचाने के लिए। तो हम ओम शांति भी एक दूसरे को बहुत विधि पूर्वक करेंगे। सामने वाले के मस्तक में आत्मा देखते हुए, उस ज्योति स्वरूप आत्मा का दर्शन करते हुए बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहेंगे ओम शांति। फिर बाबा ने नाम का अर्थ बताया। बाबा ने कहा शुरू में बाबा के पास जब संगठन तैयार हुआ तो बाबा ने नाम भेजे, अलौकिक नाम रखे। पहले उनका नाम कुछ और था, बाबा ने उनको दूसरा नाम दिया, अलौकिक नाम दिया। जैसे आदरणीय गुलजार दादी जी का नाम शोभा था, बाबा ने उनको अलौकिक नाम दिया हृदय मोहिनी। ऐसे ही बड़े दादी जी जो संस्था के मुख्य प्रशासिका रहे, उनका नाम पहले रामा था, बाबा ने उनको अलौकिक नाम दिया दादी प्रकाश मणि। बाबा ने कहा जो भी बाबा ने नाम रखे वो इसीलिए रखे कि उनका जीवन बदल गया। फिर बाबा ने छोड़ दिया क्योंकि कई ऐसे भी थे कि उन्हें अलौकिक नाम मिला और वो बाबा का यज्ञ छोड़ के चले गए। तो नाम तो उनको दिया जाए जो सदा कायम रहे। बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी भी बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ते हैं। हमें प्रॉमिस करना है कि कुछ भी हो जाए हम बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनकर रहेंगे। फिर बाबा ने कर्म योग की बात समझाई। हाथों से कर्म करते बुद्धि से बाबा को याद करना है, इसको कहते कर्म योग। जैसे आशिक माशुक होते हैं, ऐसे बाबा कहते कर्म करते आपकी बुद्धि बाबा से जुड़ी रहे। जिनकी बुद्धि बाबा से जुड़ी रहती है तो उनके कर्मों से सबको सुख मिलता है। बाबा ने कहा हाथ काटे दिल करतार दे। दिल परम पिता परमात्मा की ओर होना चाहिए। आगे चलकर बाबा ने समझाया कि मैं जो तुम्हें राजयोग सिखाता हूं, इससे आप मनुष्य से देवता बनते हो, रावण राज्य से राम राज्य में चले जाते हो। राम राज्य में जाने के लिए
5 विकारों का त्याग करना है। ये शत्रु हैं, इन पर जीत पानी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और जीत पाने का साधन है शक्तिशाली याद। आज हम चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मैं कर्म योगी आत्मा हूं, सरल चित्त हूं। कर्म भी करना है, लेकिन बहुत इजी होकर, सहज रूप से बाबा की याद बनी रहे, ताकि हम कर्म करते हुए भी कर्म का आनंद ले सकें, दूसरों को सुख दे सकें। विधि पूर्वक सुनेंगे बाबा की बात। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप ही नंबर 1 एक्टर है, जो पतितों को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। बाप जैसी एक्ट कोई कर नहीं सकता। बाबा जैसा कार्य पतितों को पावन बनाने का और कोई कर नहीं सकता। क्वेश्चन है, सन्यासियों का योग जिस्मानी योग है, रूहानी योग बाप सिखाते हैं कैसे? सन्यासी ब्रह्म तत्व से योग रखना सिखाते, अब वो तो रहने का स्थान है, वह जिस्मानी योग हो गया। तत्व को सुप्रीम नहीं कहा जाता। तुम बच्चे सुप्रीम रूह से योग लगाते हो, इसलिए तुम्हारा योग रूहानी योग है। ये योग बाप ही सिखाते हैं, दूसरा कोई भी सिखा ना सके, क्योंकि वही तुम्हारा रूहानी बाप है। शिव बाबा ही रूहानी बाप है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चे, बहुत लोग कहते ओम शांति अर्थात अपनी आत्मा को पहचान देते हैं, परंतु खुद समझ नहीं सकते। ओम शांति का अर्थ बहुत निकालते हैं। कोई कहते ओम माना भगवान, परंतु नहीं, ये आत्मा कहती है ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, इसलिए कहते हैं मैं हूं शांत स्वरूप। ये मेरा शरीर है जिससे हम कर्म करते हैं। कितना सहज है। बाप भी कहते हैं ओम शांति, परंतु मैं सबका बाप होने के कारण, बीज रूप होने के कारण, जो रचना रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष है, उसके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। जैसे तुम कोई भी झाड़ को देखो तो उसके आदि मध्य अंत को जान जाओ, वह बीज तो जड़ है। तो बाबा समझाते, ये कल्प वृक्ष है, इसके आदि मध्य अंत को तुम नहीं जान सकते, मैं जानता हूँ। वो बीज रूप है। इस कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा देते हैं। मुझे कहते हैं ज्ञान सागर। मैं तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूँ। इस कल्प वृक्ष के बारे में शिव बाबा हम सबको समझाते। ये जो नाटक है, जिसको ड्रामा कहा जाता है, जिसके तुम एक्टर्स हो, बाबा कहते मैं भी एक्टर हूँ। बच्चे कहते हे बाबा, पतित पावन एक्टर बनकर आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। अब बाबा कहते मैं एक्ट कर रहा हूँ, मेरा पार्ट सिर्फ इस संगम समय पर है, सो भी मुझे अपना शरीर नहीं, मैं इस शरीर द्वारा एक्ट करता हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। मेरा नाम सदा शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। बच्चों को ही तो समझाएंगे ना। पाठशाला कोई बंदरों व जानवरों की नहीं होती। बाबा कहते हैं इन 5 विकारों के होने के कारण शक्ल तो मनुष्य जैसी है, लेकिन कर्तव्य बंदरों जैसे हैं। बच्चों को बाप समझाते, पतित तो सब अपने को कहलाते ही हैं, परंतु ये नहीं जानते कि हमें पतित बनाता कौन है, फिर पावन कौन बनाता है। पतित पावन कौन, इसको बुलाते हैं, कुछ भी जानते नहीं। ये भी नहीं जानते हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्मा ये चोला छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा परम धाम से आती है, आकर पार्ट बजाती है। भारत के ऊपर सारा खेल बना हुआ है। भारत पावन, भारत पतित कैसे बना, ये भी समझने की बात है। भारत ही पावन था, इसे सतयुग कहते थे,
धीरे धीरे पतित बना। उसे रावण राज्य कहने लगे, मेरे मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चे, तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। अब मैं तुम्हें योग सिखाता हूँ। ये रूहानी योग है, बाकी जिस्मानी योग है। शिव बाबा ने सिखाया रूहानी योग। पहले देह से न्यारी आत्मा समझो, फिर बुद्धि योग बाबा से लगाओ। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इसे ही राजयोग कहते हैं। कोई भी राजयोग का अर्थ नहीं जानते। राजयोग अर्थात आत्मा का मिलन परमात्मा से। एक ऐसा योग जिसको राजा जैसा बिजी व्यक्ति भी कर सकता है। राजयोग अर्थात जिसमें अनेक राज समाये हुए हैं। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, कैसे पार्ट बचाने आया हूँ। बाबा कहते, मुझे याद करो, इससे आत्मा पावन बनेगी। कार्य करते रहो, बुद्धि से बाबा को याद करते रहो। भोजन बना रहे हैं इस स्मृति में कि प्रभु प्रसाद बन रहा है। घर में रहते हैं ये समझकर कि हम शिव बाबा के घर में रहते हैं, ये बाबा का यज्ञ है। अगर ऑफिस में चेयर पर बैठे हैं तो ये समझ करके कार्य करें कि मैं निमित्त हूँ, करावनहार बाबा है। इसी को कर्म योग कहते हैं। हाथों से कर्म कर रहे हैं, बुद्धि से बाबा की याद है। दुनिया में अनेक प्रकार के योग हैं, वो हठ योग हैं, ये राज योग है, जिसे रूहानी योग कहते हैं। मनुष्य मनुष्य को हठ योग सिखाते हैं, बाप तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, और कोई कदाचित सिखा न सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को सिखाते हैं, माम एकम याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएं। हठ योगी कभी ऐसा कह ना सके। बाबा आत्माओं को समझाते, ये नई बात है। बाप तुम्हें अब देही अभिमानी बनाते हैं। शिव बाबा हम सबको सोल कॉन्शियस होना सिखाते हैं कि आप देह नहीं, इसको चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हो। बाप को देह नहीं है, इनके तन में आते हैं, इनका नाम बदल देते क्योंकि मर जीवा बना। पिता श्री ब्रह्मा, जिनको बाबा ने अलौकिक नाम दिया ब्रह्मा, इनका नाम पहले दादा लेखराज था। शिव बाबा ने नाम दिया, कब दिया? जब वो मरजीवा बने। जैसे गृहस्थी जब सन्यासी बनते हैं तो मरजीवा बने, गृहस्थ आश्रम छोड़ निर्वृत्ति मार्ग ले लिया। तुम्हारा भी मरजीवा बनने से नाम बदल जाता। पहले शुरू में सबके नाम लाए थे, फिर जो आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो गए तो नाम आना बंद हो गया। इसलिए बाबा कहते हम नाम दें फिर वो भाग जाएं तो फालतू हो जाता है। पहले आने वालों के नाम रखे बहुत ही रमणीक थे। कितने सुंदर हमारी दादियों के नाम रहे। दादी प्रकाश मणि जी, दादी रतन मोहिनी जी, दादी चंद्रमणि जी, जितने भी नाम हैं बाबा ने कहा देखो कितने अच्छे नाम। दादी जानकी जी, सबके बाबा ने नाम अलौकिक रखे। अब नहीं रखते, उनका रखे जो सदैव कायम भी रहे। बहुतों के नाम रखे, फिर वो बाबा को फारकती देकर चले गए, छोड़कर चले गए। कोई ज्ञान योग के पथ को छोड़ देते हैं तो फिर वो ग्लानि करने के निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा ने फिर नाम रखना छोड़ दिया। अब नाम नहीं बदलते। बाबा समझाते ये ज्ञान सबके लिए है, ये ज्ञान सबको मिलना चाहिए। अन्य धर्म की आत्माएं भी समझेंगी कि ये निराकार परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। वही आकर हम सबको ये ज्ञान सुनाते हैं, वही राजयोग सिखाते हैं। क्रिश्चियन की बुद्धि में भी बैठेगा, इतना समझेंगे कि भारत का योग निराकार भगवान ने सिखाया और बाबा को याद करने से पाप भस्म होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। जो भी इस धर्म के होंगे और धर्मों में कन्वर्ट हो गए आ जाएंगे। बाबा कहते मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता, सदगति दाता एक बाप है। बाबा कहते हे बच्चे, हे आत्माएं, मेरे साथ योग लगाओ
तो विक्रम विनाश होंगे। तुम गोल्डन एज में थे, फिर धीरे धीरे खाद पड़ गई देवी देवता से, 24 कैरेट सोना से, फिर तुम नीचे आ गए, आयरन एज में आ गए। ये योग कल्प कल्प में तुम्हें सिखाता हूँ। जानते हो, उसमें भी कोई पूरा जानते, कोई नहीं जानते। कोई तो ऐसे ही देखने आते हैं कि यहाँ क्या सिखाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतनी ढेर हैं, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा ना, इसके इतने बच्चे हैं, जरूर कुछ होगा। तो जाकर उनसे पूछे। ऐसे लोग देखने के लिए आते हैं, यहाँ पे क्या सिखाते हैं, चलो देख करके आए, सुन के आए। बोलते इस समय सब पत्थर बुद्धि है, मैं आकर के पारस बुद्धि बनाता हूँ। तुम आए ही हो सूर्यवंशी पद पाने के लिए। मम्मा बाबा भी पढ़ते हैं, श्रीमत लेते हैं। हम सब जानते हैं जगदम्बा माँ ने भी पुरुषार्थ किया, ब्रह्मा बाबा ने भी पुरुषार्थ किया, यही जाकर सतयुग के फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, श्री राधे श्री कृष्ण। फिर स्वयंवर के बाद इन्हीं का नाम श्री लक्ष्मी नारायण हो जाता है। सतयुग वालों को सूर्यवंशी कहते हैं, त्रेता वालों को चंद्रवंशी कहते हैं, द्वापर वालों को वैश्यवंशी, कलयुग में शूद्रवंशी। अभी हम ब्राह्मण हैं। ये ब्राह्मण जीवन विशेष है जिसमें हमें मनुष्य से देवता बनना है। ब्राह्मण ही सो देवी देवता बनेंगे, पहले उनको भी फरिश्ता बनना है, फिर देवता बनेंगे। बाबा ने कहा तुम बच्चे ही फिर से देवी देवता बनने का पुरुषार्थ करते हो। मीठे मीठे बच्चे, अब तुम्हें रावण पर जीत पानी है। रावण का अर्थ क्या है? 5 विकार, इन पर जीत पानी है। फिर से तुम राजाई ले रहे हो। अभी भारतवासी तुम कोड़े मिसल बन गए, मैं तुम्हें हीरे जैसा बनाता हूँ। रावण ने तुम्हें कौड़ी जैसा बनाया। समझते नहीं कि रावण कब आया, हम क्यों उनको जलाते हैं। कहते रावण तो परंपरा से चला आता। बाबा समझाते आधा कल्प के बाद ये रावण राज्य शुरू होता है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। विकारी बनने के कारण अपने को देवी देवता नहीं कह सकते। वास्तव में तुम ही देवी देवता थे। तुम्हारे जितना सुख और कोई देख नहीं सकते। सबसे अधिक गरीब भी तुम बने हो। दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं। हे आत्माएं, मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। प्रैक्टिस करो, मैं देह नहीं, इसको चलाने वाली ज्योति बिंदु स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। 5 सेकंड के लिए अपना ध्यान भ्रिकुटी कक्ष में अपने स्वरूप पर एकाग्र करें। मैं एक पावरफुल सोल हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। भावना का अभ्यास बार बार करो। देही अभिमानी बनो। घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि आधा कल्प की कट चढ़ी हुई है। इस समय तुम ब्राह्मण चोटी हो, तुम सबसे ऊंचते ऊंच हो। सन्यासी ब्रह्म से योग लगाते हैं, उनसे भी कर्म विनाश नहीं होते। हर एक को सतो रजो तमो में आना है जरूर, वापस कोई भी जा नहीं सकते। जब सब तमो प्रधान बन जाते तब बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात सबकी ज्योत जग जाती है। जब बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं, सबकी ज्योति जग जाती। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तुम हो हीरो हीरोइन पार्टधारी। तुम भारतवासी सबसे ऊंचे हो। राज्य लेते हो फिर गवाते हो। वो राज्य लेते बाहुबल से और तुम लेते हो योग बल से। बाबा ने आके जो योग सिखाया उसी से आप स्वराज्य अधिकारी सुविश्व राज्य अधिकारी बनते हो। बाबा कहते हैं अभी सब आत्माओं को वापस जाना है, पहले सुख देखना है फिर दुख देखना है। ये समझने की बातें हैं। हाथ काटे दिल करतार दे, काम करते रहो, बुद्धि योग बाबा से लगा रहे। तुम आत्माएं आशिक हो एक माशूक की। अब ये माशूक आया हुआ है, सब आत्माओं को गुलगुल बनाए वापिस ले जाएंगे। बेहद का साजन बेहद की सजनियां है। कहता हूं मैं सबको ले जाऊंगा, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाकर पद पाएंगे। भले घर ग्रस्त में रहो,
बच्चों को संभालो। हे आत्मा, तुम्हारे दिल बाबा की तरफ हो। घर में रहो, परिवार में रहो, सब कार्य करते हुए भी बुद्धियोग बाबा से लगा कर रखो। ये याद की प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे जानते अब हम स्वर्गवासी बनते हैं बाबा को याद करने से। स्टूडेंट को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए, ये बहुत सहज है। ड्रामानुसार सबको रास्ता बताना है, किसी से भी डिबेट नहीं करनी है, किसी से भी कोई बहस नहीं करनी, वाद विवाद नहीं करना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। मनुष्य बीमारी से छूटते हैं तो बधाइयां देते हैं, यहाँ तो सारी दुनिया रोगी है। थोड़े समय में जय जयकार हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। सच्चे सच्चे आशिक बन हाथों से काम करते बुद्धि से माशूक को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा की याद से हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, इस खुशी में रहना है। सूर्यवंशी डायनेस्टी में तख्त नशीन बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप समान नॉलेजफुल बन सबको रास्ता बताना है। जैसे बाबा ज्ञान सागर है, ऐसे बाबा कहते तुम्हें मास्टर ज्ञान सागर बन सबको रास्ता बताना है, सबको बाबा का परिचय देना है और किस तरह से ये सृष्टि चक्र चलता है ये समझाना है। वरदान है ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उसकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से चमकता हुआ नजर आता है। सर आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से, मुखड़े से दिखाई देती है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से, मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। ऐसी आत्माओं का संकल्प, वचन, कर्म बाप समान होता है। स्लोगन है सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरलता अर्थात बड़ी बात को छोटा करना, छोटी बात को समाप्त करना, अंदर बाहर एक जैसा रहना। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। आज हम याद करेंगे, मैं कर्म योगी आत्मा हूं, सरल चित्त हूं। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाए, अपने सत्य स्वरूप को देखें। प्रकृति कक्ष में मैं ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूं। मैं कर्म योगी आत्मा हूं। भोजन बनाते, ऑफिस का कार्य करते, स्थूल कार्य करते हुए मेरा बुद्धि योग एक बाबा के साथ है। मैं सरल चित्त हूं। बड़ी बात को छोटा कर देना है, छोटी बात को समाप्त कर देना है। परमात्मा शक्तियों को अपने में समाते हुए दृढ़ संकल्प करेंगे, मेरा हर कर्म प्रभु को समर्पित है। कर्म का फल भी परम पिता को समर्पित है। जिन्हें भी मिलेंगे उन्हें भी दिल से दुआएं देंगे। कर्म योगी भव,
सरल चित्त भाव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम